मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं बेटावर क्लासेस से अरुण कुमार राय आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोगों को आपकी पाठ्य पुस्तिका का नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करना है। अध्याय संख्या 10 है। यह है क्षेत्रमिति। यह है क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति का मतलब क्या हुआ? क्षेत्रमिति का मतलब यह है क्षेत्र, एरिया। एरिया को क्षेत्र कहते हैं, अंग्रेजी में उसको एरिया कहते हैं और हिंदी में उसको क्षेत्र कहते हैं। जैसे आपके खेत की एरिया कितना है, आपके खेत का क्षेत्र कितना है, इनके कहने का मतलब यह है। तो सामान्य जीवन में हमको जो भी चीज़ है, जैसे हमको घर बनवाना हुआ तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक नाप जोख करते हैं, कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि खेत है उसमें किसी भी नाप जोख से हम लोग अपना मकान बना लेंगे, नहीं, उसका एक पैमाना होता है। मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लाट है जिसमें प्लाटिंग हो रही है, उसमें रास्ता रहेगा, नाली रहेगा, पार्क रहेगा, तमाम चीज़ें रहेंगी। तो उसकी एक नाप निर्धारित करके उसको अलग अलग करके कितना एरिया रहेगा, उसका कितना क्षेत्रफल रहेगा, वह निकाला जाता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इसी का अध्ययन करेंगे कि कैसे जो है क्षेत्रफल निकाला जाता है। चाहे जैसे मान लीजिए आपका बगीचा है, बगीचा के चारों तरफ आप बाड़ लगाना चाह रहे हैं, कटीला तार लगाना चाह रहे हैं, तो मार्केट में जा कर के ऐसे ही तो आप कटीला तार नहीं न लाएंगे। आपको कितना कटीला तार चाहिए उसका एक पैमाना होना चाहिए, कितना जो उसका नाप जोख होगा उसी के अनुसार आप कटीला तार लाएंगे। जो भी है, मतलब उसका एक नाप जोख, निश्चित नाप जोख है और उसी के अनुसार आप अपना कुछ भी काम करेंगे। तो हम लोगों को इस चैप्टर में इसी के विषय में बात करनी है। अब जैसे हर प्रकार की आकृति आपके सामने आएगी। अब जैसे इसमें इन्होंने दिया है, यह त्रिभुज दे दिया। त्रिभुज का भी क्षेत्रफल निश्चित है और इसका परिमाप, इसको परिमाप कहते हैं। चारों तरफ किसी भी आकृति के सीमाओं के चारों तरफ जो उसकी नाप होती है उसको हम लोग कहते हैं परिमाप। क्या कहते हैं? परिमाप। जैसे इन्होंने एक चित्र बनाया है ऐसे करके, देखिए यह भी एक चित्र है, चाहे एरिया है, इसका भी एक निश्चित परिमाप है, इसका भी एक निश्चित क्षेत्रफल है। और इस अध्याय में ऐसे चित्रों का चाहे कोई भी चित्र हो, यह चतुर्भुज है, इसका भी, चाहे वह पंचभुज हो, चाहे वह पंचभुज हो, सबका निश्चित रूप से एक निर्धारित परिमाप है और उसका क्षेत्रफल है। इसका भी एक निर्धारित परिमाप है। परिमाप मीन्स ये इसके चारों ओर, ये चारों ओर, इसका भी परिमाप है एक, ऐसे ऐसे करके आप आएंगे
मान लीजिए आपके पास यही एक फिगर हो, इसी आकार का एक ज़मीन हो, कल्पना कर लीजिए, और इसके चारों तरफ कटीला तार लगाना है, तो क्या करेंगे आप? इसका परिमाप नाप लेंगे आप ऐसे। इसका भी एक पैमाना है जिसके विषय में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यह मान लीजिए त्रिभुजाकार चीज़ है, यही मान लीजिए आपकी ज़मीन है, तो इसका भी एक निर्धारित परिमाप है। इसके चारों तरफ आपको कटीला तार लगाना है, तो क्या करेंगे? यह इसका निर्धारित परिमाप है, उसको नाप लेंगे और उसी के अनुसार लाएंगे। और यह क्षेत्र जो रंगा हुआ क्षेत्र है, यह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। यह जो है सब रंगा हुआ क्षेत्र इसका क्षेत्रफल कहलाता है। इसको आप रंग देंगे, चाहे मैं ऐसे आप लोगों के लिए ये कर दे रहा हूँ। ये क्या हो गया? इसका ये क्षेत्रफल हो गया। और इसका भी निकालने का एक सूत्र है जिसके आधार पर किसी भी क्षेत्र का हम लोग क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब ये आपकी किताब में कह क्या रहे हैं, जैसे कुछ हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है। ठीक है भाई, परिमाप का जैसे मान लीजिए हम लोगों को अपनी बाउंड्री है, बाउंड्री के चारों तरफ जो है पेंट कराना हुआ, चाहे कुछ मान लीजिए बाढ़ी लगाना हुआ उस पर, तो कितना लेंगे उसका एक निर्धारित है और हमारे जीवन में हमेशा आता जाता रहता है। जैसे मान लीजिए घर का टेबल ही है, इसके ऊपर जो है नक्काशी वाला पेपर लेना है, तो कितना लेंगे? अनलिमिटेड तो लेंगे नहीं, तो क्या करेंगे? इसको आप नापेंगे, इसके चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई को नाप करके, मान लीजिए 5 मीटर हुआ तो मार्केट में जाकर 5 मीटर का आप बढ़िया रंगीन कागज़ लाएंगे जो चारों तरफ इसके चिपकाएंगे। बेड है, बेड के चारों तरफ आपको पट्टा लगाना है, वो लकड़ी वाला, तो कितना लाएंगे? इसका नाप जो कर लेंगे उसके अनुसार लाएंगे। तो यही कह रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में परिमाप की संकल्पना का बहुतायत प्रयोग होता है। जैसे एक किसान को अपने खेत के चारों तरफ बाड़ लगाना होता है, पहले ही चर्चा कर चुके हैं। एक इंजीनियर जो अपने घर के चारों तरफ एक चारदीवारी बनाने की योजना तैयार कर रहा है, कितनी चारदीवारी लंबी होगी, कितनी ऊंची होगी, उसमें कितने ईंट लगेंगे, इस सब का जो है एक लेखा जोखा प्राप्त किया जाता है। फिर एक व्यक्ति जो खेल कराने के लिए एक पथ तैयार करता है। ठीक है भाई, जैसे अंतर्राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रीय स्तर पर जो खेल कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, दौड़ कूद की प्रतियोगिताएं होती हैं, ट्रैक बनता है। अमूमन ट्रैक की लंबाई 400 मीटर होती है। और आप लोग देखे होंगे 100 मीटर के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 100 मीटर एकदम सीधाई में आ जाता है। लेकिन जब 400 मीटर पूरे ट्रैक पर दौड़ना होता है तो एक जगह खिलाड़ी नहीं खड़ा होते हैं। जैसे यह मान लीजिए आपका अंडाकार ट्रैक बनता है, यह अंडाकार ट्रैक बना, यह मान लीजिए एक धावक के लिए है, दूसरे धावक के लिए यह है, तीसरे धावक के लिए यह है, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ, और एक मान लीजिए चौथे धावक के लिए, जबकि शायद 8 या 9 खिलाड़ियों के लिए होता है दौड़ने के लिए। तो यदि यहाँ से यह मान लीजिए यह स्टार्टिंग पॉइंट आप रखते हैं, यहाँ से यदि दौड़ना शुरू करेंगे तो इस ट्रैक पर होगा उसको कम दूरी तय करना पड़ेगा, जो इस ट्रैक पर होगा थोड़ा सा इससे अधिक दूरी तय करना पड़ेगा, यदि स्टार्टिंग पॉइंट सेम रखा जाता है तब। तीसरे ट्रैक वाले को थोड़ा और दूरी तय करना पड़ेगा और चौथे वाले को और ज़्यादा दूरी तय करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यदि यह इसका है और मान लीजिए एंड पॉइंट भी यही होगा, एंड पॉइंट भी यही होगा,
लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये जहाँ से मान लीजिए स्टार्ट किया पहला वाला, इसके लिए यह स्टार्टिंग पॉइंट होगा और पूरे के लिए एंड पॉइंट यही होगा। अब दूसरे वाले के लिए यहाँ आ जाएगा भाई, इस पूरे का लंबाई थोड़ा बढ़ेगा तो इसके लिए स्टार्टिंग पॉइंट ये हो जाएगा, तीसरे वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यह हो जाएगा और चौथे वाले के लिए स्टार्टिंग पॉइंट यह हो जाएगा। मतलब इतनी दूरी कम कर दी जाएगी क्योंकि 400 मीटर से अधिक की दूरी होती है, तो वही दूरी हम लेंगे, जबकि यह एक चक्कर यहाँ ख़त्म करे तो उसको 400 मीटर पूरा हो जाए। तो अब कैसे हम लोग जानेंगे? जब उसका परिमाप लेंगे, उसको नापेंगे। तो यह खेलकूद के मैदान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अथवा आप देखे होंगे क्रिकेट के मैदान के चारों तरफ वह पट्टी लगी होती है, वह कितनी लंबी पट्टी होगी, क्या होगी, एकाध ट्रक तो होगा नहीं, जो भी होगा उसका एक सीमित नाप है। उस बाउंड्री के चारों तरफ जो भी पट्टी लगेगी तो उसको नापा जाएगा। उसके नापने के लिए सूत्र है, पैमाना है, उसको क्या कहते हैं? जो चारों तरफ होता है उसको हम उसका परिमाप कहते हैं। फिर ये कहते हैं, अतः परिमाप एक ऐसी दूरी है जो रेखाखंडों के साथ साथ परिसीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ? जैसे ये हुआ, ये कह रहे हैं कि सीमा के अनुदिश चलते हुए एक बंद आकृति बनाती है। ठीक, सीमा के अनुदिश मतलब ये जो सीमा है इसके अनुसार इसी को हम लोग फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि इस आयत का सीमा यह है और हम लोग यहाँ से नापना शुरू करें, नहीं, यह गलत हो जाएगा। सीमा के अनुदेश मतलब यह सीमा जैसे जैसे गई है इसी को हम लोग फॉलो करेंगे, इसी के दिशा में रहेंगे, चाहे ऐसे नापिए चाहे ऐसे नापिए, मतलब इसी पर रह कर के हमको नापना है। और जो ये इसकी चारों तरफ की लंबाई चौड़ाई योग करने के बाद आएगा उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमाप कहते हैं। अब जैसे कह रहे हैं, प्रयास कीजिए, अपने अध्ययन टेबल के ऊपरी चारों सिरों की लंबाइयों को मापिए तथा उन्हें लिखिए। ठीक, आपके घर में यदि टेबल है, टेबल कुर्सी लगाकर आप पढ़ते हैं, तो आप लोग अपने अपने टेबल के लंबाई नापिए, दोनों तरफ की लंबाई नापिए, दोनों तरफ की चौड़ाई नापिए और उसको ज्ञात कीजिए। वह क्या हो जाएगा? उसका टेबल का आपका परिमाप हो जाएगा। वैसे ही ये कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए ABCD आपका टेबल है, तो AB बराबर इतना सेंटीमीटर, BC बराबर इतना सेंटीमीटर, फिर CD बराबर इतना सेंटीमीटर और AD बराबर इतना सेंटीमीटर, सबको आप टोटल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? चारों भुजाओं की लंबाइयाँ अलग अलग ज्ञात हो जाएंगी। भरसक प्रायः दोनों लंबाइयाँ टेबल की बराबर होती हैं, वैसे ही चौड़ाइयाँ भी बराबर होती हैं। दोनों लंबाइयों को आपस में जोड़ दीजिए, दोनों चौड़ाइयों को आपस में जोड़ दीजिए, तो वह क्या हो जाएगा? आपका टेबल का परिमाप मालूम हो जाएगा। फिर है दूसरा कह रहे हैं, प्रयास कीजिए में अपनी नोटबुक के एक पृष्ठ की चारों भुजाओं की लंबाइयों को मापिए और उन्हें लिखिए। जो आपकी नोटबुक है उसके चारों भुजाओं को नापिए, उसमें भी यही होगा, लंबाई बराबर होगी, चौड़ाई बराबर होगी, उसको नाप करके अपना ये कर लीजिए। पृष्ठ का परिमाप कितना है, जब टोटल कर लेंगे उस नाप को, वही उसका परिमाप होगा। अब जैसे तीसरा ये कह रहे हैं
मीरा 150 मीटर लंबाई तथा 80 मीटर चौड़ाई वाले एक पार्क में जाती है। वह इस पार्क का पूरा एक चक्कर लगाती है। उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब असली चीज़ आया। अभी तो हम लोग केवल हवा में ही बात कर रहे थे। अब यहाँ से परिमाप की आपकी बातें शुरू हो गई। सीमा जो है सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाती है। यह एक फील्ड है, मैदान है। इसकी लंबाई है 150 मीटर और चौड़ाई है 80 मीटर। उसका वह जो है एक चक्कर लगाती है। एक चक्कर लगाने का मतलब मान लीजिए यह ए है, यह बी है, यह सी है और यह डी है। ठीक, ए बी सी डी है। अब वह यदि ए से शुरू करती है तो ए बी की दूरी तय करेगी, फिर बी सी का दूरी तय करेगी, फिर सी डी पर आएगी और फिर डी से ए जाएगी, तभी ना एक चक्कर होगा। अब कह रहा है कि एक चक्कर पूरा करने में उस मैदान का उसको कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो 150 मीटर जो लंबाई है ये भी 150 मीटर होगी, यह भी 150 मीटर होगा और ये चौड़ाई भी 80 मीटर होगा। तो उसने कुल कितना दूरी तय किया? यह धन यह धन यह धन यह। मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, ए बी बराबर 150 मीटर, बी सी बराबर 80 मीटर, सी डी या सी डी इसके बराबर होगा बराबर 150 मीटर और डी ए बराबर कितना 80 मीटर, इसके बराबर यह होगा। अब इन दोनों इस चारों को जोड़ दीजिए। चारों को हम लोग जोड़ेंगे तो क्या होगा 0, 5 8 13 दूना के 26, 2 और 3 1 4। मतलब उस मैदान का यदि सीमा एक चक्कर लगाती है तो पूरा 460 मीटर की दूरी तय करती है। हम लोग क्या कहेंगे, वह एक चक्कर लगाने में फील्ड का 460 मीटर की दूरी तय करती है और इसी को परिमाप कहते हैं। फिर इस संदर्भ में हम लोग आगे बाद में बात करेंगे अगली कक्षा में। तो यदि बच्चों ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।